इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एआई को एक्सेल के अंदर ही कैसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये फीचर पहले से एक्सेल में मौजूद है, बस हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए हम जाएंगे एक्सेल में और हमें जाना होगा होम टैब में। होम टैब में हम आएंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है एडिन्स का। हमें क्लिक करना होगा एडिन्स पर। आना होगा सबसे नीचे और हमें क्लिक करना होगा मोर एडिन्स पर। एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जहां ढेर सारे कैटेगरीज होते हैं। टॉप पर सर्च का ऑप्शन होता है। हमें यहाँ पर टाइप करना होगा चैट जीपीटी और हमें क्लिक करना होगा सर्च के आइकन पर। ढेर सारी चीजें नजर आएंगी। हमें आना है नीचे की तरफ। ये ऑप्शन है चैट जीपीटी फॉर एक्सेल ट्विस्टली सेल्स। हमें क्लिक करना होगा ऐड पर। मैंने ये ऐड इन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैं दोबारा ऐड नहीं करूंगा, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। एक बार आपका ऐड इन आपके होम टैब में ऐड हो जाए, फिर ये कुछ ऐसा नजर आता है। अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर, तो एक ऐसा विंडो पॉपअप होगा। फिलहाल हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं। इस एडिन्स में ढेर सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आस्क, चॉइस, एक्सट्रैक्ट, फिल, फॉर्मेट, लिस्ट, टेबल और ट्रांसलेट। हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे AI.ask। आस्क, इससे हमें साफ पता चलता है कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट एक्सेल फॉर्मूला शुड आई यूज टू कैलकुलेट टोटल सैलरी इन कॉलम एफ ओनली इफ जॉब रोल इन कॉलम जी इज मैनेजर। मतलब कि हम एक्सेल का एक फॉर्मूला यहाँ पर चाहते हैं। यूज करते हैं हम प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट। ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हम क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है AI.ask प्रॉम्प्ट। हमें प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है। तो हमारा प्रॉम्प्ट क्या है? हमारा प्रॉम्प्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। बिगिनिंग में ये बिजी शो करेगा, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही आपका रिप्लाई यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो एआई या फिर चैट जीपीटी ने हमें समीफ का फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। इन केस आप अपने क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चेंज कर दें अपने क्वेश्चन को, और आपको अपना फॉर्मूला अपडेट करने की या चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। चॉइस। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास डिटेल्स हैं, जैसे कि डिलीवरी वॉज सुपर फास्ट एंड द पैकेजिंग वॉज ग्रेट। ये किसी कस्टमर का फीडबैक है। फीडबैक में हमारे पास चॉइसेस हैं, पॉजिटिव का, न्यूट्रल का और निगेटिव का। अगर हम सेकंड फीडबैक पर आते हैं, तो हमारे पास यहाँ है, दिस फोन स्टॉप्ड वर्किंग इन जस्ट 3 days। हमारा जो फोन था वो 3 दिनों में काम करना बंद हो गया। तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। अगर आपके पास ऐसे ही हजारों फीडबैक्स हैं, तो एक एक फीडबैक को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में हम AI.choice यूज कर सकते हैं। आते हैं राइट साइड में, इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला प्लस या फिर इक्वल टू AI डॉट। हम इस बार सेलेक्ट करेंगे AI.choice। वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू है ये वाली, मतलब कि हमारा स्टेटमेंट, कॉमा, चॉइसेस। मैंने यहाँ पर कुछ चॉइसेस रखा हुआ है, जैसे कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। टॉप के 3 आइटम्स जो हैं वो हमारे फीडबैक हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं हमारे। यहाँ बर्ड का नाम है, यहाँ पर मैमल का नाम है, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं। और हम ये चाहते हैं कि इन चॉइसेस में से ही जो मोस्ट रेलिवेंट हो वो हमें नजर आए। तो हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और सारी चीजें हमारी अपडेट हो चुकी हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। पैरट बर्ड है, तो हमारे जो चॉइसेस थे उसमें से बर्ड आ चुका है। अगर मैं इसे करता हूं लायन, एंटर, तो ये देखिए लायन मैमल आ चुका है। अगर मैं यहां पर करता हूं वेल, एंटर, वेल भी हमारा मैमल है, तो यहां पर मैमल आ चुका है। अगर मैं देखता हूं लास्ट सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट को, तो यहां पर HR कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सारे काम HR के हैं। तो चॉइसेस में से AI ने हमें प्रोवाइड कर दिया है HR। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है जिसमें से चॉइसेस आपने देने हैं और मोस्ट रेलिवेंट आंसर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप AI.choice यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। AI.extract। लेफ्ट हैंड साइड में डिटेल्स हैं, जिसमें सिटी का नाम भी है और कंट्री का नाम भी है। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए? सिटी का नाम चाहिए। इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला
प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, हमने ए आई डॉट आस्क देखा, चॉइस भी हमने देखा। अब हम देखेंगे ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, तो सेलेक्ट करेंगे हम ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, ये है हमारा वैल्यू, कॉमा, एक्सट्रैक्ट क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है सिटी, टॉप पर सिटी है, मैं क्लिक कर दूंगा यहां पर। आप अगर चाहें तो यहां पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो सिटी वर्ड है या सिटी टर्म है ये लेना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए सिटी का नाम आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहां पर नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों नॉट फाउंड आ रहा है, डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए सिटी का नाम यहां था और हमने इसे लॉक नहीं किया था, तो इसने जो रेफरेंस लिया है वो लिया है नीचे वाले सेल का, मतलब कि यहां पर। एंटर प्रेस करते हैं, आते हैं फर्स्ट में, डबल क्लिक करेंगे और जो C2 है हमारा, जहां पर टॉप पर सिटी हमारा टाइप किया हुआ है, उसे हम फुल्ली लॉक कर देंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए सभी जगह यहां पर सिटी का नाम आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कंट्री के नेम को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है क्या। चलिए इसे हम डिलीट कर लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, सेलेक्ट करेंगे ए आई डॉट एक्सट्रैक्ट, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू। इस बार हम सारी चीजों को टॉप से लेके बॉटम तक एक बार में ही सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, एक्सट्रैक्ट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हमें कंट्री, तो हमने कंट्री पर क्लिक कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर सारे कंट्रीज का नाम आ चुका है, लेकिन यहां पर बर्लिन जो कि सिटी है, यहां कंट्री का नाम नहीं है, तो यहां पर नॉट फाउंड लिख के आ गया। इसी तरीके से जो बाकी के डेटा हैं जहां कंट्री का नाम नहीं है वहां पर आ रहा है नॉट फाउंड। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, फिल मिसिंग डेटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कंट्रीज हैं और राइट हैंड साइड में कैपिटल, बिगेस्ट सिटी और स्मॉलेस्ट सिटी है। हमें सिर्फ 3 कंट्री का ही पूरा डेटा प्रोवाइड किया गया है, बाकी के कंट्रीज का डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब अगर हमें ये डेटा चाहिए तो हमें जाना होगा गूगल में और इन कंट्रीज का डेटा हमें वन बाय वन चूज करना होगा या फिर सेलेक्ट करना होगा या फिर सर्च करना होगा। बट एआई इस काम को काफी आसानी से कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्लस या फिर इक्वल टू एआई, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ए आई डॉट फिल, ब्रैकेट ओपन, हमें प्रोवाइड करना है एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये सारे हैं हमारे एग्जाम्पल्स, कॉमा, पार्शियल, पार्शियल डेटा हमें प्रोवाइड करना है, यानी कि वो डेटा जिसके बेसिस पर हमें डिटेल चाहिए पूरा। तो हमें इन कंट्रीज का डिटेल चाहिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इन कंट्रीज का डेटा भी हमारे सामने आ चुका है। कैपिटल आ गया, बिगेस्ट सिटी आ गया और स्मॉलेस्ट सिटी भी आ गया। अगर आप पॉपुलेशन भी देखना चाहते हैं तो आप इधर ऐड कर सकते हैं उस डेटा को। एक या दो कंट्री का डेटा आप ऐड कर दें और उसके बेसिस पर बाकी का डेटा भी खुद ब खुद आ जाएगा यहां पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए आई डॉट फॉर्मैट। ये क्या करता है, ये हमारे मेसी डेटा को क्लीन करता है और हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए वो हमें काफी आसानी से प्रोवाइड कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डेटा है। अगर हम फर्स्ट नेम को देखें तो यहाँ पर नेम प्रॉपर केस में नहीं है। सेकंड में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन मोबाइल नंबर के पहले मुझे कंट्री कोड प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से बाकी की चीजें भी हैं हमारी। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो डॉलर में है, लेकिन मुझे यहाँ पर इंडियन करेंसी चाहिए। आते हैं आउटपुट में, इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ए आई डॉट फॉर्मैट, वैल्यू, ये है हमारा वैल्यू। हम एक काम करते हैं, पूरे डेटा को हम एक बार में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, फॉर्मेट, हमें क्या फॉर्मेट चाहिए, सारे फॉर्मेट्स को हम टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सारी चीजें यहां पर बहुत ही आराम से आ चुकी हैं। यहां पर एक चैलेंज है लेकिन, फॉर्मेट एज INR करेंसी इंडियन रुपी में। अगर ये $45 है तो रुपी वैल्यू में हमारा ये 45 कभी नहीं हो सकता है। बाकी की चीजें तो ठीक हैं, क्या कर सकते हैं, वापिस से हम इसे डिलीट कर लेते हैं। एक बार फिर से हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, सेलेक्ट करेंगे ए आई डॉट फॉर्मैट, वैल्यू, यह है वैल्यू, कॉमा, फॉर्मेट, यह है फॉर्मेट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और ये देखिए अब यहां पर हमारा रुपी में वैल्यू आ चुका है। कुछ चीजें और हैं यहां पर,
जैसे कि यहाँ पर दिल्ली इंडिया था, तो इसने इंडिया को दूसरे कॉलम में ले लिया है। हेलो वर्ल्ड था, तो वर्ल्ड को भी इसने डिफरेंट कॉलम में ले लिया है। अदरवाइज सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपरली नजर आ रही हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करना है या फिर लिस्ट मुझे चाहिए, जैसे लिस्ट ऑफ 10 फ्रूट्स या फिर लिस्ट ऑफ 10 वेजिटेबल्स या फिर लिस्ट ऑफ 10 इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस। मैंने इस लिस्ट को यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि मैं जो भी क्वेश्चन चाहूँ काफी आसानी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकूँ। और मुझे जो भी आंसर्स या फिर रिप्लाईज हैं वो चाहिए वर्टिकल में। आप चाहें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पर वो डिपेंड करता है। चलिए यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, सेलेक्ट करेंगे हम ए आई डॉट लिस्ट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है मेरा? ये है मेरा प्रॉम्प्ट, मतलब कि मेरा क्वेश्चन, कॉमा वैल्यू हमें क्या चाहिए। वैसे ये सारी चीजें ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, लेकिन हमें ये चाहिए वर्टिकल में। सेलेक्ट करते हैं वर्टिकल, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, लिस्ट ऑफ 10 वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ चुका है और यह है टॉप 10। जैसे पेरिस है फ्रांस में। अगर मैं यहां से अपने क्वेश्चन को चेंज करता हूं और कर लेता हूं 10 पॉपुलर इंडियन सिटीज, मेरा रिप्लाई आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करता हूं 10 इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस, तो ये देखिए सारे फंक्शंस मेरे सामने हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ए आई डॉट टेबल, यहां पर मेरा कमांड है जिसमें मुझे 10 फेमस टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर का लोकेशन चाहिए, उनका रेवेन्यू चाहिए और कितने एम्प्लॉयज हैं वो डेटा यहां पर चाहिए। तो यहां हम यूज करेंगे ए आई डॉट टेबल, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट टेबल। सेलेक्ट करेंगे इसे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा। प्रॉम्प्ट क्या है हमारा? प्रॉम्प्ट हमारा प्रॉम्प्ट है ये। क्लिक किया हमने प्रॉम्प्ट पर, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। हमें बस अपने कॉलम साइजेस को एडजस्ट करना होगा। लीजिए, मैंने कॉलम साइजेस को एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर हेडर्स हैं हमारे, हम हेडर्स के कलर को चेंज कर लेते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। कंपनी का नेम, हेडक्वार्टर का लोकेशन कहाँ है, रेवेन्यू बिलियंस में कितना है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन को अपडेट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहां पर अपडेट कर लूंगा स्टार्ट ईयर, कॉमा, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाउंडर, मैंने फाउंडर भी टाइप कर लिया। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लेते हैं। सारी चीजें हो चुकी हैं। हम प्रेस करेंगे एंटर। रिफ्रेश हो रहा है डेटा हमारा। डेटा को फेच होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। ये देखिए पूरा डेटा हमारा आ चुका है। कॉलम साइजेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने न्यू चीजें क्या ऐड की थी? न्यू चीजें हमने ऐड की थी स्टार्ट ईयर, फाउंडर और प्रोडक्ट्स। तो सारी चीजें यहां पर प्रॉपरली आ चुकी हैं और हमें गूगल में जाके कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल, ट्रांसलेट। यहां पर मेरे पास दो पैराग्राफ हैं और दोनों पैराग्राफ को मुझे ट्रांसलेट करना है। टॉप पर मैंने लैंग्वेजेस का ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट करूं उसका ट्रांसलेशन यहां पर नजर आए। यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, सारे फंक्शंस हमने देख लिए हैं। अब हमारा लास्ट बाकी है ए आई डॉट ट्रांसलेट, तो हम क्लिक करेंगे यहां पर, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारा? हमारा टेक्स्ट है ये, कॉमा, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज चाहिए मुझे हिंदी, तो मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। टाइप कर लेते हैं मैनुअली, डबल इन्वर्टेड कॉमा हिंदी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। मेरा जो पैराग्राफ था वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू ए आई डॉट, सेलेक्ट करेंगे ए आई डॉट ट्रांसलेट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट, ये है मेरा टेक्स्ट, कॉमा, टारगेट लैंग्वेज। इस बार हम टारगेट लैंग्वेज के लिए क्लिक करेंगे टॉप पर, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये पैराग्राफ भी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अगर मैं टॉप पर जाता हूं और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेता हूं अरेबिक, हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ अरेबिक में ट्रांसलेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करता हूं जर्मन, तो अब हमारा पूरा का पूरा डेटा जर्मन में ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांस्ड एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने ये सीखा
कि हम एआई या फिर चैट जीपीटी का यूज एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।